हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की 1% की तेज़ी के साथ बंद रहा। कल ही हमने बात की थी कि ये जो है अभी मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर है, और आप इसको खुद देख सकते हैं आज कितनी जो है इसके अंदर एक ऊपर और नीचे की एक बुल्स और बेस की फाइट रही, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल जो है थोड़ा सा एक ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ गया, लेकिन उसी लेवल के आसपास जो है क्लोजिंग देने की कोशिश की। लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखें तो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है थोड़ी सी अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोजिंग रही, और 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग रही। लेकिन अगर थोड़ी सी और ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। खास करके ये अगर लेवल जो है यहाँ पर इसने आज जो है रजिस्ट्रेशन फेस किया, इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देता तो जो है वीकली चार्ट के ऊपर जो है वो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं बनती। लेकिन हम आगे देखते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले तो आज के कारोबार की बात करें, 3 बजे के आसपास का अपडेट है। 5-5.25 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है, इससे ज़्यादा भी होगी 3:30 बजे के आसपास का जब अपडेट आएगा। तो फिलहाल ये 3 बजे के आसपास का अपडेट। 15 मिनट का चार्ट ज़रा देखें, यहाँ पर हुआ गया। सवेरे अगर देखें तो थोड़ी सी हल्की सी मुनाफा वसूली आई यहाँ पर खुलकर, उसके बाद हल्का सा कर्व लिया। जैसे कि कल हमने बात की थी कि ये मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है, क्योंकि 5 और 9 डेज़ और वीक दोनों ही मूविंग एवरेज के आसपास काम कर रहा था। और थोड़ा सा ऊपर जाकर ये यहाँ पर जो है 990 रुपये के आसपास का रजिस्ट्रेशन फेस करके यहाँ पर क्लोजिंग दी। तो कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर जो है बुल्स इसको लेकर गए, और यहाँ पर इसने जो है क्लोजिंग देने की कोशिश की, यहाँ पर अच्छी बात रही। अब यहाँ पर ज़रा देखें इसके अंदर, जैसे कि ये जो है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल इसको कह सकते हैं, ये जो रेड कलर की बड़ी कैंडल बनी है, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, और जाहिर सी बात है कि वो होगी भी, इलेक्शन के रिजल्ट थे। अब ये जो है इसके अंदर जहाँ तक मुझे पता है, अगर इसका डेफिनेशन देखें तो अब इसका जो है पूरी की पूरी कैंडल का हाई और लो जो है उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब इसका लो अगर टूटता है तो और नीचे जा सकता है, अगर इसका हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होता है फिर इस कैंडल का असर कम हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर अब तक समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल वापस से इसके ऊपर वीडियो के अंदर ये इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 800 रुपये से नीचे जाने की संभावना अभी जो है मुझे कम दिख रही है। 800 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटली भी अगर देखें तो वहाँ पर जो है बायस नए आ सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल भी अगर देखें, इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी अगर आप देखें तो धीरे धीरे करके जो है ग्रोथ तो आ ही रही है। इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके ग्रोथ आ रही है। तो 800 रुपये के आसपास अगर देखें तो अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, उसके नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है। और इस हफ्ते का लो जो है 800 850 रुपये के आसपास है। तो जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक और गिरावट की संभावना यहाँ पर कम दिख रही है। और आने वाला हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों हाई और लो के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रही है। और ये जो ये कैंडल बनी है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, अगर इसका हाई ब्रेक हो जाए फिर इसका असर जो है वो कम हो सकता है, फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। पहले जो लेवल था 1100 रुपये का आसपास का, वहाँ पर 200 वीक का मूविंग एवरेज था। अब ये जो है एक तो 1100 का लेवल भी है और साथ साथ ये लेवल भी है, इसको क्रॉस करे तब और तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, ये मानकर हम चल सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखें तो एक ब्रेकआउट भी हुआ था यहाँ पर, अभी उस लेवल के भी ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है कहीं ना कहीं। जब तक ये लेवल भी बरकरार है तब तक भी स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। और 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज जैसे कि हमने बात की, यहाँ पर भी इसके ऊपर तो इसने क्लोजिंग दी, लेकिन थोड़ी सी और ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। और जैसे कि यहाँ पर अभी हम देखें, ये ज़रा देखें, ये लेवल जो कि 992 के रुपये के आसपास है, 990 रुपये के आसपास का लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल ही नहीं बनती, लेकिन आज का हाई बिल्कुल वहीं पर बना। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बुल्स और बेस की जो है इसके अंदर खासी टक्कर चल रही है। बुल्स ने जो है ऊपर 990 तक लेकर गए, लेकिन बेस जो है उसको खींच कर वापस से नीचे लेकर आए। लेकिन अगर आने वाले समय में अब क्या हो सकता है, एक चीज़ अब जो है वो नोट करके रख सकते हैं, इसके बाद जो है हम आखिर में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर देखें 950 का लेवल जो कि बुलिंजर बैंड का मिडिल लाइन है, बिल्कुल वहीं पर इसने सपोर्ट लिया, इसको आप देख सकते हैं आज के दिन। अभी भी जैसे इसके ऊपर ये गया, नीचे में सपोर्ट लिया, फिर इसको क्रॉस किया ये मिडिल लाइन को, उसके बाद ये लगातार 2 दिन उस लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। अभी भी ऊपर जाने की संभावना है, जो इसकी ऊपरी लाइन है वहाँ तक जाता है तो ये लाइन ऊपर तरफ इस तरीके से कर्व ले सकती है, वहाँ पर थोड़ा सा रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। MACD को ज़रा देखें तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। अभी ये जो है दोनों ही चिपक के चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। अभी ये बेरिश क्रॉस ओवर जो है, बेयर्स जो है वो नीचे में बेरिश क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुल्स जो है वो अभी भी प्राइस को टिकाए हुए है। ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर अभी भी बुल्स जो है वो स्ट्रेंथ टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मंथली चार्ट को अगर देखें तो यहाँ पर अभी भी जो है बुल्स क्रॉस ओवर होने की तैयारी दिख रही है। तो कुछ लेवल्स को अगर पार कर दे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम अगर
1050 को भी इस महीने पार कर दे, वहाँ पर क्लोजिंग दे दे, या फिर 1100 रुपये के आसपास, तो एक अच्छा खासा एक जो है बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। उसके बाद आने वाले महीने में और तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ ये 21 महीने का मूविंग एवरेज जो कि अभी 1160 है, ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जब तेज़ी आई थी यहाँ पर आप देखें तो इसी लेवल के आसपास इसने रजिस्टेंस फेस किया था, तब भी हमने बात की थी जब ये 1250 रुपये के आसपास था, तब ये मूविंग एवरेज ऊपर था। अब ये नीचे आया है इस महीने, आई थिंक इसको, हाँ जी हाँ, इसको इंट्राडे में, मतलब कि इंट्राडे में तो नहीं बल्कि इस महीने इसको क्रॉस तो किया था, लेकिन वापस से अभी नीचे आया है। तो ये लेवल अगर क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद और भी अच्छी तेज़ी आ सकती है। और 200 वीक का मूविंग एवरेज भी है जो कि 1100 रुपये के आसपास है। यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जो है, अभी इसके हम सपोर्ट और रजिस्टेंस देखें उससे पहले अगर देखें तो यहाँ पर एक आपका होमवर्क है, यहाँ होमवर्क तो नहीं बल्कि आप वीडियो को पॉज कर जरा जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि अब आने वाले समय में जो है इनका फोकस कहाँ रह सकता है, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट आ गया, इलेक्शन भी पूरा हो गया। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाला हफ्ता, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने के बाद अब आने वाला हफ्ता थोड़ा सा कंसोलिडेशन बना रह सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, अब इस बाज़ार का फोकस कहाँ पर रहेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब Q1 के रिजल्ट के ऊपर जो है इसका फोकस रह सकता है, क्योंकि बाज़ार जो है वो फ्यूचर के ऊपर खास करके चलता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ना कि पास्ट के ऊपर। तो और Q1 के रिजल्ट अच्छे ही रह सकते हैं, लेकिन कितनी ग्रोथ आती है या नहीं वो देखना बनता है, क्योंकि ये जून महीना है। और जैसे ये महीना पूरा होगा उसके बाद जो है अब उसकी तारीख जो है वो शायद आने की बातें हो सकती है, और अगले महीने मतलब कि इसके रिजल्ट आने की संभावना रह सकती है। तो उसके ऊपर जो है फिर बाज़ार का वापस से फोकस बनना स्टार्ट जो है हो सकता है। और साथ साथ अगर बीच में कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी, एक अच्छा मोमेंटम भी बन सकता है, ये भी ना भूलें। और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगर कुछ ऐसी न्यूज़ आती है तो। और आज के वीडियो में इतना ही। और साथ साथ इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम पहले देख लेते हैं। कल वीकली चार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, अच्छा खासा वॉल्यूम है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। 980 का प्राइस है, पहला इसका जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है 950, उसके बाद देखें तो तकरीबन 920 के आसपास का जोन, उसके बाद 900 रुपये, ये इसके जो है नज़दीकी रजिस्ट्रेशन सपोर्ट दिख रहा है। और थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो राउंड फिगर नंबर देखें तो 850 से 800 रुपये का लेवल। शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 800 से नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका डेफिनेटली 1000 रुपये से लेकर एक रेंज बनी हुई है, 1000 से 1020, उसके बाद देखें तो तकरीबन 1055 का लेवल, और उसके बाद ये 1100 रुपये का लेवल। तो ये इसके जो है रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। ये लेवल अगर पार होता है 1100 का तो इसके बाद ये जो है इसका अब ये थोड़ा सा एक रजिस्ट्रेशन हो सकता है जो कि 1190 का प्राइस है, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न की अगर बात करें तो वहाँ पर इसने हाई बनाया, तो ये लेवल पार होता है फिर अब अच्छी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। और अगर कुछ जैसे कि हमने बात की, अब पॉजिटिव सरप्राइज कुछ न्यूज़ आती है कभी भी तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। जैसे ही कुछ रजिस्ट्रेशन को पार करता है फिर 1500 1700 से 2000 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, और शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहे, क्योंकि एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी तो इसके अंदर रही है। आगे आने वाले समय में थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी रह सकता है। तो कल वापस इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।